तो हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट किस किस को अप्लीकेबल है, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इस एक्ट में टैक्स ऑडिट की अप्लीकेबिलिटी मेंशन की गई है। सेक्शन 44AB टैक्स ऑडिट, हु मस्ट गेट इट डन। अगर आपका बिजनेस है एंड आपका टर्नओवर 1 CR के ऊपर है, जिसमें कि कैश रिसिप्ट आपको 5% ऑफ टोटल टर्नओवर मिलती है। आई मीन टू से, अगर आपको 5% से ज्यादा कैश मिलती है अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से, एंड आपका टोटल टर्नओवर 1 CR को क्रॉस करता है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवा के लेना पड़ेगा फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरी केस हम देखने वाले हैं बिजनेस में अगर टर्नओवर 10 CR का है, जिसमें कि डिजिटल पेमेंट मतलब ऑनलाइन पेमेंट मोर देन 95% ऑफ टोटल टर्नओवर। ऑनलाइन पेमेंट में आपको 95% से ज्यादा रिसिप्ट मिलती है, सेल अमाउंट मिलता है, तो वो केस में आपको 10 CR की लिमिट अप्लीकेबल होगी। अब देखते हैं प्रोफेशनल्स के बारे में। प्रोफेशनल को ये लिमिट 50 lakhs की रखी गई है। अगर प्रोफेशनल डिजिटल पेमेंट लेता है अबाउट 95%, तो ये लिमिट एक्सटेंड हो जाएगी, वो हो जाएगी 75 lakhs तक। यहां जैसे कि मेंशन किया गया है, कैश रिसिप्ट इज इक्वल टू और लेस देन 5%, मींस 5% या उससे कम अगर कैश में प्रोफेशनल लेता है, तो ऐसे केस में 75 lakhs की टैक्स ऑडिट की लिमिट रहेगी। ये टोटल रिसिप्ट है, वी कैन से इट एज अ टर्नओवर। क्लॉज वाइज एप्लीकेबिलिटी, क्लॉज ए 1 CR एंड 10 CR, क्लॉज बी में प्रोफेशनल ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड 50 lakhs 75 lakhs। क्लॉज डी में दिया है इनकम डिक्लेयर्ड बिलो प्रिजम्पटिव रेट 44AD/44 ADA प्लस टोटल इनकम अबव एग्जम्पशन लिमिट। जैसे कि टर्नओवर, जैसे कि हम सबको पता है 44 ADA में फर्स्ट हम देखेंगे 44 AD के बारे में। 44 AD में 2 CR या उससे कम अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर है एंड आपका टोटल इनकम मोर देन 8% दिखाते हैं, तो वो केस में आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है। टर्नओवर इज इक्वल टू और लेस देन 2 crore एंड इफ इट इज डिजिटल रिसिप्ट्स देन 3 crore। इफ डिक्लेयर्ड इनकम इज लेस देन 8% कैश और 6% डिजिटल। एंड प्लीज कीप इन माइंड, कृपया ध्यान दीजिए, एंड है, एंड मतलब 8% या 6% से कम दिखाया है और टोटल इनकम इज ग्रेटर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, देन ऑडिट इज मैंडेटरी। एंड सेकंड क्या है, ऑप्टिंग आउट विद इन 5 years ऑल्सो ट्रिगर ऑडिट। वंस यू ऑप्ट फॉर 44 AD 44 ADA एंड 5 years के पहले ही आपने ऑप्ट आउट किया, तो ऐसे केस में भी टैक्स ऑडिट ट्रिगर होगा। सेक्शन 44 ADA प्रोफेशन रिसिप्ट्स लेस देन इक्वल टू 50 lakhs और 75 lakhs इफ डिजिटल, इफ डिक्लेयर्ड इनकम इज लेस देन 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट एंड टोटल इनकम इज ग्रेटर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ये केस में भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। 44AE, 44BB, 44BBB गुड्स कैरेज मिनरल ऑयल सिविल कंस्ट्रक्शन, ये प्रॉफिट डिक्लेयर्ड बिलो द प्रिस्क्राइब्ड प्रिजम्पटिव रेट, ऑडिट मैंडेटरी। अब हम देखेंगे कौन कौन से फॉर्म्स यूज होते हैं। फॉर्म 3CA 3CD, अकाउंट्स ऑलरेडी ऑडिटेड अंडर अनदर लॉ। 3CB 3CD, ऑल अदर बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल। 3CE फॉर नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज। 3CEB ट्रांसफर प्राइसिंग सेक्शन 92E। हु इज एग्जाम, टैक्स ऑडिट से कौन एग्जाम है? पर्सन ऑप्टिंग 44 ADA एंड डिक्लेयरिंग मोर देन और इक्वल टू 8%, 6% विथ टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 2 CR और 3 CR इन डिजिटल पेमेंट्स। पर्सन ऑप्टिंग 44 ADA एंड डिक्लेयरिंग 50% और मोर देन दैट विथ रिसिप्ट लेस देन 50 lakhs 75 lakhs डिजिटल। Assessee already audited under another law who file the prescribed report section 44B and 44BA assessee shipping and aircraft।
अब हम देखेंगे ड्यू डेट्स के बारे में। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट क्या है? 30 सितंबर 26। ITR फॉर ऑडिट केसेस 31 अक्टूबर 26। ट्रांसफर प्राइसिंग 31 अक्टूबर 26। ITR फॉर TP केसेस 30 नवंबर 26। पेनल्टी और फी फॉर नॉन कंप्लायंस सेक्शन 271B में पेनल्टी दी गई है। लोअर ऑफ द 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट और 1,50,000 budget 26 reclassified this as a fee and not penalty to reduce litigation waived if reasonable cause is proven। एग्जाम्पल गिवन, नेचुरल कैलेमिटी हुई थी, CA ने रिजिग्नेशन दिया था, सीरियस इलनेस एंड लॉस ऑफ अकाउंट्स के बारे में। की चेंजेस फ्रॉम 26 ऑनवर्ड अंडर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 applicable from tax year 2627 section 44AB is renumbered as section 63। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन 44AB का रिनंबर हुआ है सेक्शन 63 एंड फॉर्म 3CA 3CB 3CD आर मर्ज इनटू अ सिंगल कंसोलिडेटेड फॉर्म, उसका नाम है फॉर्म नंबर 26। However, for financial year 25-26 the old framework and old form still apply। The new form take effect for audit due in 27 onwards। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था क्लॉज 44AB का समरी। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। प्लीज कंसल्ट योर चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर एनी सजेशन।